प्रभु के नाम की महिमा हो। लगातार एक ही संदेश को हम सुनते आ रहे हैं, मसीह जीवन समझ और बुद्धि का भंडार है। आमीन, हालेलुया। तो पृथ्वी 2 घड़ी हमने सुन चुका। आज ये तीसरी भाग में आपको हम लेकर जाना चाहते हैं। जो हमने बीते हुए संदेश में शुरुआत किया था, यिर्मयाह की भविष्यवाणी पुस्तक 4 अध्याय 22वां वचन। यिर्मयाह 4:22 जी, पेज नंबर 833। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वह मुझे नहीं जानती। वह दुष्ट बच्चे हैं जिनमें समझ नहीं। बुराई करने में वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना नहीं जानते। इस वचन के आधार पर बीते हुए संदेश में 5 भागों को आपके बीच में मैंने रखा। कैसे जो है आजकल के विश्वासी जन है और कैसे भक्ति जन अपने आप को धर्मी कहते हैं, इन बातों को हमने बीते हुए संदेश में सुना। दोबारा एक और बार पीछे इस वचन को पढ़े। क्योंकि निर्बुद्धि है मेरी प्रजा, निर्बुद्धि है मेरे प्रजा, वह मुझे नहीं जानते। इसी आधार पर 5 बातों को मैंने कहा। निर्बुद्धि है, न समझ है। अभी भी हम विश्वासी जन हम कहते हैं मैं विश्वासी हूँ और मैं बुद्धिमान हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं परमेश्वर यीशु को विश्वास करता हूँ और मैं विश्वासी झुंड पर है। फिर भी उन्हें ये नहीं पता है किस प्रकार जो है हमारा भक्ति है, हमारा बुद्धि है, हमारा समझ है, हमारा ज्ञान है, और जो हम कहते हैं और हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। तो उसकी वजह से मैंने 2 तीमुथी 3:5 में लिया। तो जो है हम तो कहते हैं भक्त जन हैं, मगर परमेश्वर को शक्ति को क्या कहते हैं ना मानते। दूसरी भाग में मैंने ये बातों को बताया, उससे हम आराधना कर रहे हैं। तो ज्ञान की जो है बातें और उस बातों को यीशु के बारे में भी यहाँ पर मैंने बताया, प्रवृत्ति के काम 17, 22 और 23 में। उसके बाद हमने जो है रोमियो 10:2 में देखा, दून तो हम जो है दून में तो रहते हैं, सवार पढ़ते हैं जो हम विश्वासी जन करके, मगर हकीकत में हम वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा चलना, हमारा सवार सब कुछ अधूरी करके रोमियो 10:2 में पढ़ा। एक बार दोबारा याद के लिए आप रोमियो 10:2 को पढ़िए। रोमियो 10:2। क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तुमको परमेश्वर की ढूंढ रहती है, बुद्धिमानी बुद्धिमानी नहीं है। इस बातों को भी हमने छान लिया। उसके बाद हमने देखा है 2 कुरिन्थियों 3:6 का, उसमें जो है और एक बातों को वहां पर देखा, आत्मिक और जो है शब्द, इसमें भी हमने देखा। आखिरी में हम मत्ती 7वां अध्याय उसका 22 और 23 पढ़ा। एक बार उसको पढ़ लें, हम आगे जाएंगे। हाँ, आमीन। यहाँ पे हमने समाप्त की है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे और भी समझना है। ये सारी बातें जो है इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, हम किस प्रकार चल रहे हैं, किस प्रकार परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है,
क्योंकि उस प्रकार समझ हमारे पास नहीं है। मैं भी तो पहले घड़ी में मैंने कहा था, दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे आंखें खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था को, अद्भुत बातों को मैं देख सकूं, सीख सकूं और चल सकूं। क्योंकि आज भी विश्वासी जन की कई बातें अधूरी हैं, मगर हम कहते तो जरूर है हम भक्तिमान हैं और विश्वासी हैं, आराधना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, सेवा निभाने वाले हैं, हर चीज़ है, मगर हमारे पास अभी भी जो समझ के कमी है। इस समझ को कमी के वजह से हम जो है इस संसार में ऐसे जीवन बिता रहे। इसलिए जो है वचन अच्छी बातों को हमें सिखाता है। जो यिर्मयाह की 4:22 क्या कहते हैं, दोबारा एक और बार पढ़ के आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रजा मूढ़ है, नहीं जानते, हाँ समझ नहीं है, हाँ बुद्धिमान है, नहीं जानते। अभी जो है बुद्धिमान तो है कहने के लिए, मगर हकीकत में मूढ़ है। दूसरी बात कहते हैं समझदार तो बोलते हैं, मतलब समझ नहीं है। क्यों समझ नहीं है? क्योंकि अपना क्रिया और कार्य जो अठाते हुए, समायाचना मांगते हुए, छांचते हुए परमेश्वर की ओर फिरने नहीं चाहते। ये समझ हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम गलती के ऊपर गलती करते हैं। नकारा आत्मा के द्वारा हम क्रिया और कार्य में लगे रहते हैं और कहते हैं मैं भक्त जन हूँ, मैं परमेश्वर यीशु को मानता हूँ और मैं विश्वासी जन। जब भी वो कहते हैं बुराई तो वो जानता है, भला करना नहीं जानता, और इतना समझ भी नहीं है ईश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता। आज भी कई लोग अपने आप को धोखा देकर बैठे हुए हैं, स्वयं अपने आप को धोखा देकर बैठा हुआ। हम सोचते हैं मैं सही हूँ, मेरे मार्ग से सही है, सब कुछ सही है, मगर नहीं है। वचन के आधार पर अगर हम देखें, हमारे अंदर के कमी कट्टी बतेरे हैं, उस कमी कट्टी को हमको हटाते हुए आगे बढ़ना है, और वो समझ हमारे पास नहीं है। हम शामिल हो जाते हैं भक्त जन के साथ, आराधना के साथ, हर एक कार्य क्रिया के साथ, मगर जो परमेश्वर आपसे मुझसे जो चाहता है वो हमारे पास नहीं है, वो समझ हमारे पास कम है। इस वजह से विश्वासी जन ठोकर का कारण बन जाते हैं, मगर परमेश्वर फिर भी नहीं ताकता, किसी न किसी प्रकार उन्हें समझाने के लिए प्रयास करता है अपने वचन का आधार पर। चाहे वो किसी न किसी के द्वारा आपके हृदय तक वो वचन पहुंचता है। कोई भी विश्वासी जन ये नहीं कह सकता है परमेश्वर मेरे से बात नहीं किया। मैं एक सच बात को, जो हकीकत बात है, मेरे तजुर्बा को मैं आपके बीच में मैं बांटता हूँ, क्योंकि परमेश्वर बोलता है। कितने लोग इस अनुभव में हैं मैं नहीं जानता, मगर जो मेरे अनुभव है उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। परमेश्वर बात करता है, हालेलुया। जब उसका शब्द है अगर आप सुनने लग जाओगे, सर से लेके पांव तक आपके अंदर झंझनाएं शुरू हो जाएगी, आप थरथराव हो जाओगे, क्योंकि उसकी आवाज, उसके शब्द आपको जो निचोड़ के छोड़ देगा। कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते। परमेश्वर बात करता तो उसको वचन कर आधार पर बात करता है, और जब वो शब्दों में बात करने लगता है तो हमारा हृदय का अंदर बहुत बड़ा कार्य होने लगता है।
और हमें पूरी जो है दिशा को दिखा देता है। एक ही शब्द में, एक ही वचन का आधार। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का जो वार्ता है आप तक पहुंचता है, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। वचन के आधार पर आपको याद दिलाता है, चाहे वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, चाहे आप किसी जगह पे क्यों ना हो, किसी के साथ क्यों ना हो, मगर परमेश्वर बात करता है। वो है जीवित परमेश्वर। वो ये इस बात को कहता है तो कहाँ चल रहा है और कैसे चल रहे हो, और कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, और जोन सा तुमने किया है वो कैसा है। और वचन का आधार पर ही होगा। तुरंत एक वचन आपके हृदय का अंदर डाला जाएगा, उस वचन का आधार पर आपसे डिस्कस हो, क्योंकि वो हृदय को जांचने वाला। पवित्र बाइबल में इस प्रकार हृदय को वो जांचने वाला है। उसका जो तलवार दोनों तरफ जो तेज है, चाहे वो बोलने वाला क्यों ना हो, चाहे सुनने वाला, दोनों तरफ का जो है तेज तलवार है, वो भारता है। बोलने वालों को भी, सुनने वालों को भी वो काटता है। वो अच्छी शब्द हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हाँ, दो, क्या कहते हैं, दो धारी तलवार के तेज है, उससे भी तेज है। आगे, प्राण और आत्मा, हाँ, हार पार कर लेता है, मन के विचारों को, भावना को परखता है। हालेलुया। ये है समझ, ये है परमेश्वर का बोलना, ये है समझाना, ये है वार्ता। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम अपने आप को जांच के टटोल कर देखते हैं तो हमारे अंदर की कमी को हम महसूस कर सकते हैं। जब हम उस बात को समझ जाते हैं और अंगीकार करते हैं उस महान परमेश्वर के साथ और छोड़ देते हैं, तो कृपा को हम प्राप्त कर लेते हैं। जब तक हमारे अंदर की जो है बातें नहीं समझ पाते हैं, हमारे सारे चीजें व्यर्थ है। जैसा एक मेला का अंदर गया, मेला का अंदर कई चीजें सजा हुआ होता है, खान पीन से लेके हर चीजें, रंगीन रूप, हर प्रकार, नाच गाना, हर चीजें। वहां पर जाके सिर्फ जो है हम खो जाते हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। सोच के देखिए, एक मेला का अंदर चला गया तो हमारा सोच विचार सब जो है किसी किसी चीज में लग गया, तो हम मेले का अंदर ही खो गया। उसी प्रकार हम चल रहे हैं। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू जानो पहचानो अपने आप को, जो है जो कमी कटी को उसको अंगीकार करके छोड़ के कृपा को प्राप्त कर ले, ताकि तुम ठोकर का कारण ना बने, भला कार्य के लिए उत्पन्न हो। जब यहाँ पर वचन कहता है मेरे लोग मूर्ख हैं, नहीं समझ पा रहे जो भला कार्य करने के लिए, वो भला कार्य कर रहा हूं तो खुद ही जो है अपने आप को समझना, जब ही हम आगे जाके भला कार्य कर पाएंगे। वचन में क्या लिखा है तो आप देखिए जरा से, दाऊद क्या कहता है भजन संगीता 19:22-12 में, पढ़िए जरा मेरे लिए जी। अपने भूल चूक को कौन समझता है? मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर दे। मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर दे। आज कितने लोग मानते हैं इसे? आप कहते हैं ना मैं भक्तजन हूं, मैं विश्वासी हूं, जब भी तुम 5 पॉइंट मैंने दिया है जो बीते हुए संदेश में, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं।
तो अपने आप को पहचाने ईश्वर के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं और कैसे हमारा मेल मिलाप है। क्योंकि मैंने बीते हुए संदेश में भी कहा है, जिसने भी उसको जो है विश्वास किया है, अंगीकार किया है, ग्रहण किया है, उन लोग उनका संतान बना। क्या आज आप और मैं परमेश्वर के संतान के रूप में हैं? उसका अधिकार हमने प्राप्त की, तो अगर प्राप्त किया हो तो अधिकार कहाँ है? क्या वो सौभाग्य हमारे पास है? तो इसका मतलब आपका समझ अभी भी कम है। मगर आप कहते हैं, दाऊद यहां पर कहता है अपने आप को जांच के परख के, अभी भी परखने के लिए मन नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है। मूर्खता का पन चलकर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो अपना आप को आपको समझना जरूरी है। यीशु ने कहा है नए नियम का अंदर, मत्ती के अंदर निकालिए और 15वां अध्याय और 16 वचन क्या कहता है, देखिए जरा। मत्ती 15 का 16, पेज नंबर 19। उसने कहा, क्या तुम लोग भी अब तक नहीं समझते? अभी तक नहीं समझे? क्या कहते हैं वहां? जल्दी से पढ़िए जरा, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? अब तक ना समझ हो, ये कितना अच्छा शब्द है। देखिए ना, आपके लिए मेरे लिए कितना अच्छा शब्द है। अभी भी ना समझे हम। पढ़िए बहन। उसने कहा, क्या तुम किसने कहा? यीशु ने कहा। यीशु ने कहा, क्या कहा? क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? अभी तक नहीं समझे। आगे एक और वजह है, आप पढ़िए जरा से वहां पर जो है, आप मार्कुस 7:18 देखिए जरा। मरकुस 7 का 18, जी। पेज नंबर 48। उसने उनसे कहा, क्या तुम इतनी भी समझ नहीं तो इतने भी नहीं समझ पाया। देखिए, तुम नहीं देखते कि जो बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह दो बार यहां पर कहता है, काफी बहन, 2 बार यहां पर कहता है यीशु ने। अभी तक नहीं समझा, ये तक भी नहीं समझा, तो इसी तरह तो समझ कर बिन ज्ञान पे चल रहे हैं हम। बाइबल हमारे पास है, वचन बांटने के लिए दास आपके साथ है, आराधना के लिए एक स्थान आपके पास है, प्रार्थना के एक झुंड है, सब कुछ है, फिर भी नहीं समझ पाया, क्योंकि हमारा दौड़ कुछ और है। फिर हम कहते हैं भक्त जन है, हम अभी भी नहीं समझ पाया, हम ना समझ पा रहे हैं। विश्वासी जन हर एक शब्द को समझना है, जो परमेश्वर की जो है लिखी हुई वचन जो आप सुनते हैं उसको समझने का प्रयास करें, ताकि जो है आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सके। रोमियो का लिखी हुई पत्री 1 अध्याय 21 वचन क्या कहता है, देखिए जरा। पौलुस इस प्रकार कह रहा है जी। क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसके हाथ में परमेश्वर की वस्तु को संभाला आमीन, और ना ही धन्यवाद दिया। वरन वे तुरंत कल्पनाएं करने लगे हाँ, और उनका निर्बुद्धि मन निर्बुद्धि मन अंधकार में अंधकार में हो गया। देखिए तेरा, आज अंधकार में ही है विश्वासी जन। सिर्फ नाम के लिए कह लेते, घर होते जान लिया मैं वो कर, मगर समझ ही नहीं है, समझ है ही नहीं। पढ़िए तेरा रोमियो 1:21 का। रोमियो 1:21। और कोई दूसरा जो है व्यवस्था विवरण उसका 32-28 को निकाल कर रखते हैं। जल्दी बढ़िए। रोमियो 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद बड़ाई और धन्यवाद न किया। ना किया। अब यहां पर रुकिए जरा, क्या हम धन्यवाद के योग्य हैं? हम जानते तो हैं, तो इसको मतलब समझ नहीं है, धन्यवाद के योग्य नहीं है। हम कहते जरूर है, तो समझ कम है ना, तो इसको मतलब हमारा भुक्ति क्या है? मूर्खता है ना। वचन हमें समझा रहा, हम समझे मूर्खपन है, और ऊपर से हम कह देते हैं हम विश्वासी जन है। कितने अनज्ञान के लोग हैं हम।
हम कभी समझते ही नहीं है इस बात को, समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं, धन्यवाद के पात्र भी नहीं बनते हैं। व्यवस्था विवरण 32-28। व्यवस्था विवरण 32-28, पेज नंबर 220। हाँ, क्योंकि ये युक्तिहीन जाति है, उनके लोगों में समझ नहीं। उनके लोगों में समझ। देखिए यहाँ पर वचन बार बार ये कहता है, समझ नहीं है, समझ नहीं है, समझ नहीं है। कब समझोगे? परमेश्वर बार बार कहता है, जानो, समझो, मार्ग दिखाने के लिए तैयार है, मगर हम समझने नहीं चाहते। पढ़िए बहन तो पीछे। व्यवस्था विवरण 32-28। हाँ यह जाति युक्तिहीन तो है, हाँ। और इनमें समझ है ही नहीं। है ही नहीं, समझ है ही नहीं। आज बिना समझ के तो चल रहे हैं हम। धर्मिया का पुस्तक साफ बातों कहा है, मेरे लोग मूर्ख हैं, ना समझ है, बच्चे हैं, ऐसे चल रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। समझना आवश्यक जरूरत है। वचन इस बात को कहता है, धन्यवाद के योग्य बने और समझ सके। अभी तक नहीं समझा, क्या ये नहीं जानता, ये नहीं समझा? परमेश्वर को वचन इस बात को कहता है। अनसमझ के लोग के द्वारा ऐसे ही चल रहे हैं, तो जब ये हम ठोकर का कारण बना हुआ अनज्ञान की वजह से। अभी भी वचन हमें इस बात को सिखाता है। एफसी को जो है 5:15 पढ़िए देना। इफिसियों 5:15 वचन, हाँ पेज नंबर 232। जी, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो। देखिए सावधान रहने के लिए परमेश्वर को वचन सिखाता है। कैसे चाल चलते हो? निर्बुद्धि मनुष्य निर्बुद्धि मनुष्य का मापी नहीं, वरन बुद्धिमानों की मापी चलो। बुद्धिमानी के मापी चलना हो तो क्या करोगे? समझ चाहिए। जब समझोगे जब भी तो हाँ बुद्धिमानी की नापी चलोगे, नहीं तो निर्बुद्धि के मापी चलोगे। अभी निर्बुद्धि के मापी तो चल रहे हैं हम। आइतवार को आ गया, गीत गा लिया, थोड़ा प्रार्थना कर ली, थोड़ा सा वचन थोड़ी सी सुन लिया था, फिर जैसी खत्म हुई ऐसी भाड़ दौड़ दुनिया का मेला में। फिर तो वो नहीं है, ठिकाना नहीं है, कहाँ गुम हो गया, कहाँ है कुछ पता नहीं। फिर दूसरे इतवार को वो भी आए तो आए, नहीं तो नहीं, समझे तो समझे, ना तो ना समझे। फिर क्या हम कैसे चल रहे हैं? निर्बुद्धि के मापी चल रहेगी, बुद्धिमानी के मापी चल रहे हैं। मगर आपको और समझना जरूरी है। अनसमझ के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे थोड़ा सा आगे चलते, इसमें 5:14 भी पढ़िए जरा, देखते हैं जी। इस कारण ये कहता है, ये सोने वाला है, जागो, मृत्यु से जी उठ। जब मसीह का ज्योति तुझ पर चमके। कबे? कबे? जब समझोगे, बुद्धिमानी की नाव भी चलोगे, जब परमेश्वर का ज्योति तुम्हारे ऊपर आएगा, जब तुम चमको। आज कहाँ चमक रहे हैं? हेलो, चमकने वाले कहीं हैं? संसार के रीति में तो बहुत चमक रहे हैं, बहुत कुछ, मगर मसीह में सो रहे अंधेरे में। फिर कहता मैं बुद्धिमान हूँ, फिर कहता मैं विश्वासी जानू, फिर मैं समझदार हूँ। आप तो कुछ भी नहीं समझते, मैं तो कितना समझदार हूँ। इतनी समझदार पूछो। एक ही वचन पढ़कर हम समाप्त करें। कोलोसिया 2:2। ताकि उनके मनों में शांति उनका मनों में शांति और वे प्रेम से आपस में भरे रहे, और वे पूरी समझ का सारा पूरा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के वेद को अर्थात मसीह को पहचान। अब यहाँ के ऊपर ये निर्भर है, मसीह का जैसा पहचान है। आप सिर्फ मसीह लोग हैं घर का मत रह जाना। राजा एक बार पढ़ लो। मेरा उद्देश्य ये है कि उनके ये पौलुस जो है कोलोसी सभा का अंदर के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? ये उपदेश ये है
हृदय, हमारा हृदय की बात कर रहा है। प्रोत्साहित और प्रेम में एकजुट किए जाए, हाँ, एकजुट किया जाए, ताकि उनके पास पूरी समझ के संपूर्ण बुद्धिमानी की मापी, आगे समझ के संपूर्ण धन हो, ताकि वे समझ की क्या है, धन हो। मगर आज धन कुछ और है, समझ हमारा समझ हो कुछ और धन है, मगर वचन के धन जो है समझ कुछ और है। अगर इतने समझ गया तो क्या बात है। आगे, ताकि वे परमेश्वर के भेदों को जाने, ये भेद है, मसीह को जाने। सिर्फ आप और मैं मसीह हूं, मसीह हूं, मसीह, मैं मसीह हूं, मैं मसीह में, मैं मसीह में है, मैं ईसाई हूं, मैं ईसाई हूं, कोई फायदा नहीं। ना क्रिया, ना कार्य, ना कुछ चीज है, कुछ नहीं। और कहते मैं मसीह हूं, ईसाई लोग है, मैं क्या है, क्या है, क्या समझा आपने? जब भी तो वो वचन कहता है बुराई करना तो बहुत अच्छी तरह जानता है, भला कार्य के लिए नहीं। मेरे जो है बच्चे मूर्ख हैं, अनसमझ है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप अपने आप समझे, प्रयास करें, आंखों को बंद करें, शरीर को झुकाएं। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के इस वचन के लिए। धन्यवाद। एक और बार हम अपने हृदय को जांच के टटोर के तेरे सम्मुख में प्रभु जी परखने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। तेरे सामर्थ्य वचन जीवित वार्ता हमारा हृदय का कार्य को जानता है। प्रभु जी तू दया कर, जितने भी भाई बहन सुना और सुनेगा उनके हृदय में भी तो कार्य कर, वो समझ बुद्धि ज्ञान दें जो आप चाहते हैं। तेरे सामर्थ्य वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। अपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।